Welcome to Study for Extra. Today we will read lesson number 7, The Open Window. ठीक है, अब हम ओपन विंडो जैसा कि इसका टाइटल है, तो ओपन का मीनिंग है खुला, विंडो होता है खिड़की। कि अब जो ये लेसन है वो एक खुली खिड़की के बारे में है। तो खुली खिड़की ये जो रिलेटेड है विद द मिस हैप ऑफ ए फैमिली, जो एक फैमिली के साथ मिस हैपनिंग होती है उसके साथ ये जो ओपन विंडो है वो रिलेटेड है। तो यहाँ पे फ्रैम्पटन नटल, जो नटल हैं उनको एक बैड नर्व होती है। ठीक है, बैड नर्व यानी उनकी बुरी नर्व होती है, उनको चिंता करने की एक बीमारी होती है। ठीक है, एक 15 ईयर्स ओल्ड एक नीस की बात की हुई है, जिस लड़की से उस फ्रैम्पटन नटल की बात होती है, उनकी बात होती है उस लड़की से। ठीक है, तो अब हम जो फ्रैम्पटन नटल हैं वो एक गांव में जाते हैं। ठीक है, क्योर के लिए, जो उनको बीमारी है उसका इलाज करने के लिए। वहाँ पे वो एक फैमिली फ्रेंड होती है उसकी सिस्टर की, उनसे वो मिलते हैं। ठीक है, वहाँ पर जाते हैं तो उस बीमारी के इलाज के लिए जब वो जाते हैं तो क्या जिस इंसिडेंट को वो सुनते हैं उसके इलाज के लिए उन्हें बेनिफिट मिलता है, प्रॉफिट होता है, उसका इलाज करने में उनकी सहायता होती है या नहीं, तो ये हम लेसन में जानेंगे। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में हम जानते हैं कि फ्रैम्पटन नटल कौन थे और उनको क्या बीमारी थी और वो कहाँ गए थे और उनकी जो मुलाकात थी वो किससे हुई थी। तो फ्रैम्पटन नटल हैज़ बैड नर्व्स, जो फ्रैम्पटन नटल हैं उनकी बुरी नर्व थी, यानी यहाँ पे हम बैड जो नर्व है इसको हम बोल सकते हैं एनर्जाइटिक, उनको प्रॉब्लम थी, चिंता करने की उनको बीमारी थी। ही रिटायर्स टू द कंट्री फॉर क्योर एंड कॉल्स ऑन ए फैमिली फ्रेंड। यहाँ पे रिटायर्स जो वर्ड है इसका हम मीनिंग ले सकते हैं गोज, यानी वो जाते हैं। कंट्री फॉर क्योर, अब कंट्री होता है देश, लेकिन हम यहाँ पे बोलेंगे विलेज, कि वो एक गांव में इलाज के लिए जाते हैं। एंड कॉल्स ऑन ए फैमिली फ्रेंड, और वहाँ पर वो परिवार के जो फ्रेंड यानी मित्र होते हैं उनसे वो मिलते हैं। कॉल्स ऑन का यहाँ पे मीनिंग हुआ मिलना, कि वो उनसे वहाँ पर मिलते हैं। द लेडी बीइंग बिजी अपस्टेयर्स हर यंग नीस रिफर्स टू ए फैमिली मिसहैप विद फोकस ऑन द ओपन विंडो। अब जो लेडी हैं वो बिजी अपस्टेयर्स, अपस्टेयर्स का मीनिंग हुआ ऊपर, कि वो ऊपर ही बिजी रहती हैं। और हर यंग नीस रिफर्स, उनकी जो छोटी भतीजी होती है, रिफर्स यानी वो जिक्र करती है, ये बताती है, टू ए फैमिली मिसहैप, परिवार की एक दुर्घटना के बारे में, विद फोकस ऑन द ओपन विंडो, जो उस खुली खिड़की को केंद्र में रख करके जिस दुर्घटना की, पारिवारिक दुर्घटना की वो जिक्र करती है, जिसके बारे में वो बताती है, तो वो एक खिड़की होती है, उसको केंद्र में रख करके उस घटना का वो जिक्र करती है। माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली मिस्टर नटल सेड ए वेरी सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी ऑफ 15। तो यहाँ पे यंग लेडी ऑफ 15 उस नीस को ही बोला हुआ है, उस लड़की के लिए लेडी वर्ड यूज़ किया हुआ है कि 15 वर्ष की एक छोटी लड़की है। सेल्फ पोजेस्ड का यहाँ पे मीनिंग हुआ शांत यानी काम। तो जो 15 वर्ष की एक शांत लड़की है उसने कहा, मिस्टर नटल माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली, कि मेरी जो आंट है वो प्रेजेंटली मतलब जल्दी ही डाउन नीचे आ जाएंगी। ये वो नटल फ्रैम्पटन जो नटल हैं उनको वो नीस बोल रही है, जो 15 ईयर्स ओल्ड है, वो बोल रही है कि अभी जो मेरी आंट है वो जल्दी ही नीचे आ जाएगी। इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी। अब इन द मीन टाइम, इस समय के दौरान, यू मस्ट ट्राई आपको कोशिश करनी होगी, एंड पुट अप विद मी और मेरे साथ ही बात करनी होगी। पुट अप विद मी का ऐसे मीनिंग होता है टॉलरेट करना यानी सहन करना। तो यहाँ पे मीनिंग लगेगा कि जब तक मेरी आंट नहीं आती हैं तब तक आपको मेरे साथ ही बात करनी होगी। फ्रैम्पटन नटल एंडिवर्ड टू से समथिंग विच शुड डली फ्लैटर द नीस ऑफ द मोमेंट विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग द आंट दैट वाज टू कम। अब मिस्टर नटल इस बात की एंडीवर्ड मीनिंग ट्राइड यानी कोशिश करते हैं। कौन? मिस्टर नटल। मिस्टर नटल इस बात की कोशिश में थे
टू से समथिंग, कि वो ऐसा कुछ कहें, ठीक है, टू से समथिंग, ऐसा कुछ कहने की वो कोशिश में थे, विच शुड डली फ्लैटर द नीस ऑफ द मूवमेंट, कि वो जिसमें उस नीस से बात कर रहे हैं वो ऐसी बात उससे करें कि वो उस नीस को भी डली फ्लैटर मतलब उसको भी वो अच्छी लगे। ऐसे फ्लैटर होता है बातचीत करना, कुछ किसी से कुछ कहना, लेकिन यहाँ पे हुआ कि जो बात वो करेंगे वो उसको, उस नीस को भी अच्छी लगे, ठीक है, विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग द आंट, और बिना किसी वजह के, ठीक है, विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग मतलब बिना किसी वजह के उस जो आंट की वैल्यू है उसको भी कम ना करके, ठीक है। अब वो चाहते हैं दैट वाज टू कम, जो आने वाली थी, कि जो आंट आने वाली थी उसकी भी वैल्यू कम ना हो। वो ऐसा ना समझें कि मैं उस लड़की से बात कर रहा हूँ तो मैं उसी लड़की से बात करने के लिए आया हूँ, तो उसको भी ऐसा ना लगे, ठीक है। तभी उन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है कि विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग द आंट, ठीक है, कि जो बात वो करेगा वो उस लड़की को भी अच्छी लगे और इससे उस आंट की वैल्यू भी कम ना हो, ठीक है। Privately he doubted more than ever whether these formal visits of a succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing। तो प्राइवेटली का यहाँ पे मीनिंग हुआ निजी तौर पर या व्यक्तिगत रूप से, ही डाउटेड उसे शक था, ठीक है। अब नटल को ये शक था मोर देन एवर, कि मोर देन एवर का है इससे पहले, ठीक है। वेदर दीज फॉर्मल विजिट्स ऑफ ए सक्सेशन, कि जो उसकी फॉर्मल विजिट्स हैं, ठीक है, सक्सेशन की जो लगातार टोटल स्ट्रेंजर्स पूरे अजनबी लोगों के साथ उसकी जो बातचीत है, उन लोगों के साथ जिनको वो जानता भी नहीं है, उनके साथ जो उनकी बातचीत है, उनसे जो उनका विजिट्स मतलब उनसे मिलना है, उन लोगों से उनका मिलना है जिनको वो जानता ही नहीं है, वुड डू मच टुवार्ड्स हेल्पिंग, कि क्या वो उसकी जो नर्व क्योर है, उसकी जो नर्व की बीमारी है, उसको जो चिंता करने की बीमारी है, क्या उसका इलाज करने में वो उसकी सहायता करेगा, विच ही वाज सपोज टू बी अंडरगोइंग, जिसका इलाज अभी चल ही रहा था, ठीक है, कि अगर वो उन लोगों से जाकर मिलेगा तो क्या उसकी नर्व की जो प्रॉब्लम है उसमें उसको सहायता मिलेगी, उसका इलाज करने में उसको सहायता मिलेगी। तो यही बोला हुआ है कि इसमें भी उसको शक था। आई नो हाउ इट विल बी, his sister had said when he was preparing to migrate to this rural retreat, you will worry yourself down there and not speak to a living soul, and your nerves will be worse than ever from mopping। I know how it will be, his sister had said, उसकी बहन ने ये कहा था, ठीक है, जब वो, कि कितना फ़र्क पड़ेगा ये मुझे पता है, हाउ इट विल बी, कि कितना उसे फ़र्क पड़ेगा, कितना उसको इससे राहत मिलेगी अगर वो इन लोगों से बात करेगा, नर्व की जो प्रॉब्लम है तो इसमें उनको कितना फ़र्क पड़ेगा। वो बोलती है मैं इस बात को आई नो जानती हूँ। हिज सिस्टर उसकी बहन ने कहा था। वैन ही वाज, और कब कहा था, जब वो प्रिपेयरिंग यानी तैयार हो रहा था, टू माइग्रेट टू दिस रूरल रिट्रीट, कि जब वो इस गांव में, रूरल रिट्रीट का यहाँ पे मीनिंग हुआ जब वो इस गांव में आने को तैयार हो रहा था, तब उसकी बहन ने कहा था कि उसे इन लोगों से मिलेगा तो उसकी जो ये नर्व की प्रॉब्लम है, उसकी जो बैड नर्व है उसमें उसको सहायता मिलेगी। यू विल बरी योर सेल्फ डाउन देयर, कि आपको यहाँ योर सेल्फ मतलब अपने आप को क्या करना पड़ेगा, बरी यानी आपको वहाँ पे अपने आप को दफन करना होगा। नॉट स्पीक टू ए लिविंग सोल, और किसी भी जीवित व्यक्ति के साथ आपको बात नहीं करनी होगी। एंड योर नर्व्स विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मॉपिंग। अब यहाँ पे मॉपिंग का मीनिंग होता है उदासी। अब आपकी जो बैड नर्व की प्रॉब्लम है विल बी वर्स, वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति में वो आ सकती है, देन एवर फ्रॉम मॉपिंग, की आपकी जो उदासी से आपकी ये प्रॉब्लम पहले से भी ज़्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। तभी यहाँ पे वर्स देन एवर लिखा हुआ है कि वो पहले से भी ज़्यादा वो बढ़ सकती है। आई शैल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन
टू ऑल द पीपल आई नो देयर। आई शैल जस्ट गिव यू, मैं तुम्हें कुछ लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दूंगी, मैं कुछ तुम्हें परिचय पत्र यहाँ पे कुछ लोगों के दूंगी। टू ऑल द पीपल, उन सभी लोगों के, आई नो देयर, जिन्हें मैं वहाँ पे जानती हूँ। सम ऑफ देम एज फॉर एज आई कैन रिमेंबर वर क्वाइट नाइस। अब बोलते हैं सम ऑफ देम, उनमें से, एज फॉर एज जैसे कि आई कैन रिमेंबर, मुझे, एज फॉर एज का हम यहाँ पे मीनिंग ले सकते हैं जहाँ तक आई कैन रिमेंबर मुझे याद है, वर क्वाइट नीस, वो बहुत अच्छे थे। ये उनकी सिस्टर ने कहा था कि मैं तुम्हें एक कुछ लोगों के लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दूंगी कि वो जो लोग, जहाँ तक मुझे पता है, वो लोग बहुत अच्छे थे, तो मैं आपको कुछ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, वहाँ पे जा करके आप उन लोगों से मिलना। ठीक है, आगे हम देखते हैं। फ्रैम्पटन नटर वंडर्ड वेदर मिसिस स्पेल्टन, द लेडी टू whom he was presenting one of the letters of introduction, came into nice division। अब फ्रैम्पटन जो थे वंडर्ड, यानी वो अभी थिंक ही कर रहे थे, वो वंडर्ड थे यानी सोच रहे थे। वेदर मिसिस स्पेल्टन, कि क्या जो मिसिस स्पेल्टन है, द लेडी, वो महिला, टू whom he was presenting one of the letters of introduction, जिन्हें वो कुछ जो उनको लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दिए हुए थे, जो मिसिस स्पेल्टन को वो देने के लिए जा रहे थे। प्रेजेंटिंग का मीनिंग यहाँ पे हुआ जिनको वो लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन वो देने को जा रहे थे, केम इनटू द नाइस डिवीजन। तो क्या वो जो मिसिस स्पेल्टन हैं, क्या वो अच्छे लोगों की, यहाँ पे डिवीजन हुआ नाइस डिवीजन, की क्या वो अच्छे लोगों की कैटेगरी में आती हैं या नहीं। अब हम भी ये सोचते हैं कि कहीं हम जा रहे हैं, किन लोगों से बात कर रहे हैं, तो हम भी सोचते हैं कि क्या ये अच्छे हैं या बुरे हैं, क्योंकि दे आर स्ट्रेंजर फॉर अस, भी हमारे लिए अजनबी होते हैं, तो हमें उनके अच्छे बुरे होने का कोई पता नहीं होता। वैसे ही फ्रैम्पटन भी यहाँ पे सोच रहे थे कि जिन लेडी मिसिस स्पेल्टन से मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ, जिनको मैं लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ, कि क्या वो केम इनटू द, क्या वो आती हैं उन लोगों की कैटेगरी में जो अच्छे होते हैं। डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल राउंड हेयर, आस्क्ड द नीस व्हेन शी जज्ड दैट दे हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनिकेशन। अब डू यू नो, क्या आप जानते हैं, मैनी ऑफ द पीपल, बहुत से लोगों को, राउंड हेयर, यहाँ मतलब आप यहाँ बहुत से लोगों को जानते हैं। आस्क्ड द नीस, उस भतीजी ने पूछा, कब पूछा, व्हेन शी जज्ड, जज्ड का यहाँ पे मीनिंग हुआ जब उसे ऐसा लगा, जब उसे इस बात का पता चला, जब उसने इस बात को देखा कि दैट दे हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनिकेशन, कि जब वे बिल्कुल कैसे थे, साइलेंट कम्युनिकेशन का मीनिंग हुआ यहाँ पे बिल्कुल जब वो चुप बैठे थे, तब उसने ऐसा देखा या उसे ऐसा लगा, तभी उसने एकदम से, उस भतीजी ने पूछ लिया कि क्या आप यहाँ पर बहुत से लोगों को जानते हैं। ठीक है, हार्डली ए सोल सेड फ्रैम्पटन, जो फ्रैम्पटन थे उन्होंने कहा, हार्डली का यहाँ पे मीनिंग हुआ बड़ी मुश्किल से, सोल यहाँ पे आया हुआ है किसी पुरुष या महिला के लिए, जो लोग वहाँ पे हैं उनके लिए, कि बड़ी मुश्किल से किसी को। My sister was staying here some 4 years ago and she gave me letters of introduction to some of the people here। अब यहाँ पे बोलते हैं कि वो मिस्टर नटल बोलते हैं कि my sister, मेरी बहन, was staying here, यहाँ ठहरी हुई थी, यहाँ रहती थी, some 4 years ago, कुछ 4 वर्ष पहले, and she gave me letters of introduction, और उन्होंने मुझे कुछ परिचय पत्र दिए हैं। लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन पहले भी बताया, परिचय पत्र दिए हैं। टू सम ऑफ द पीपल हियर, यहाँ के कुछ लोगों के, उसने मुझे यहाँ के कुछ लोगों के परिचय पत्र दिए हैं, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिए हैं। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन ए टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट। अब ऐसे तो ये जो डिस्टिंक्ट वर्ड है, इसका मीनिंग होता है डिफरेंट, ठीक है, बिल्कुल अलग, भिन्न, और रिग्रेट होता है पछतावा। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा डिस्टिंक्ट का मीनिंग आएगा क्लियर, बिल्कुल साफ साफ। अब उसकी इस लास्ट जो स्टेटमेंट उसने बनाई थी, जो उसने लास्ट हमसे बात कही थी, उसमें जो पछतावा था वो साफ साफ मुझे नजर आ रहा था। देन यू नो practically nothing about my aunt, pursued the self-possessed young lady। अब उसने 15 years old जो उसकी नीज थी, उसने जो सेल्फ पोजेस्ड, बिल्कुल शांत थी,
उसने परस्यूड का यहाँ पे मीनिंग हुआ, उसने आगे अपनी थोड़ी सी अपनी बात को आगे बढ़ाया। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, तब आप मेरी जो आंट है उसके बारे में, प्रैक्टिकली का यहाँ पे मीनिंग हुआ रियली, वास्तविक रूप से अब आप मेरी आंटी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ये उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, जो यंग लेडी है, शांत है, काम है बिल्कुल, उसने कहा। ओनली हर नेम एंड एड्रेस एडमिटेड द कॉलर। अब यहाँ पे जो एडमिटेड वर्ड है इसका मीनिंग होता है माना, स्वीकार किया। द कॉलर जो मिलने के लिए आया हुआ था, जो व्यक्ति यानी नटल मिलने के लिए आए हुए थे, उन्होंने ये स्वीकार किया या माना। ओनली हर नेम एंड एड्रेस, केवल मैं उसका नाम और उसका एड्रेस जानता हूँ। ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसेस स्पेल्टन वॉज इन द मैरिड और विडोड स्टेट। अब वो जो मिस्टर नटल हैं, ठीक है, ही फॉर द मिस्टर नटल, कि वो अभी सोच ही रहे थे कि क्या जो मिसेस स्पेल्टन है जिनसे मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ, वाज इन द मैरिड, क्या वो शादीशुदा हैं या विवाहित हैं, और विडोड या वो विधवा हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। एन अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द रूम सीम्ड टू सजेस्ट मैस्कुलाइन हैबिटेशन। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि जब उस ये सोच ही रहे थे कि क्या वो मैरिड हैं या विडो हैं, तो एन अनडिफाइनेबल का मीनिंग हुआ जिस बात को आप परिभाषित ना कर सकें, जिस बात को आप बता ना सकें, ठीक है। समथिंग उस अबाउट द रूम, कि उस कमरे के बारे में कुछ ऐसा था जो समझ पाना बड़ा ही मुश्किल था, या जिसके बारे में बताना बड़ा ही मुश्किल था। तो यहाँ पे अनडिफाइनेबल का मीनिंग मैंने आपको बताया कि जो जिसको समझ पाना बहुत ही डिफिकल्ट हो, बहुत ही मुश्किल हो। तो समथिंग अबाउट द रूम, उस कमरे के बारे में ऐसा कुछ था जिसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल था। सीम टू सजेस्ट मैस्कुलाइन हैबिटेशन, अब वो ऐसा लग रहा था कि वो किसका हैबिटेशन हो, मैस्कुलाइन, यानी वो आदमियों के जहाँ आदमियों के रहने का स्थान हो, केवल वहाँ पे व्यक्ति ही रहते हों, ठीक है, महिलाएं ना रहती हों। उस स्थान को देखकर, उस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था। हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपेंड जस्ट 3 years ago said the child that would be since your sister's time। अब जब मिस्टर नटल ने ये कहा था कि मेरी बहन 4 वर्ष यहाँ पहले रहती थी, तो वो जो चाइल्ड है, जो लड़की है, उसने कहा दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर टाइम, कि ये जो घटना हुई थी ये आपकी बहन के समय से ही हुई थी। हर ग्रेट ट्रेजेडी, देखो उसकी बहुत बड़ी, ट्रेजेडी का मीनिंग है यहाँ पे त्रासदी। हैपेंड जस्ट 3 years ago, कि 3 वर्ष पहले ही एक बहुत बड़ी त्रासदी घटित हुई थी। सेड द चाइल्ड, लड़की ने कहा। अब उनकी जो बहन थी 4 वर्ष पहले यहाँ रहती थी, तो ये बोल रही है कि दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर्स टाइम, हो सकता है कि आपकी बहन के समय में ही ये घटना घटी हो, या जब ये घटना घटी है तब आपकी बहन यहीं रहती हो, वो इस बारे में जानती हो। अब मिस्टर नटल बोलते हैं हर ट्रेजेडी, उसकी ट्रेजेडी। आस्क्ड फ्रैम्पटन ने पूछा, somehow in this restful country spot tragedy seemed out of place। अब वो जो कंट्री था, वो तो विलेज था, वो नटल को बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लगा, ठीक है, स्पॉट था, स्थान था, बहुत ज़्यादा उनको क्या लगा, वो बहुत ही ज़्यादा वो पीसफुल उन्हें लगा। तो वो सोचते हैं कि ऐसी जो ट्रेजेडी है, इस प्रकार की जो त्रासदियाँ हैं, सीम्ड आउट ऑफ प्लेस, वो इस स्थान से, इस समय, इससे बाहर की बात लगती है। कौन, जो ट्रेजेडी है सीम्ड आउट ऑफ द प्लेस, कि वो यहाँ पे समझेंगे ट्रेजेडी सीम्ड आउट ऑफ द प्लेस, कि वो इस गांव से बाहर की बात ही लगती है, क्योंकि ये जो गांव है इन दिस रेस्टफुल कंट्री की, ये बहुत ही ज़्यादा शांत जो गांव है, और इस तरह के गांव में ऐसी त्रासदी को सोचना कि ऐसी त्रासदी हो सकती है, तो ये बिल्कुल बाहर की बात हमें लगती है। You may wonder why we keep that window wide open on an October afternoon, said the niece, indicating a large French window that opened on to a lawn। You may wonder, अब आप ये सोच रहे होंगे, why we keep, कि हम इस विंडो को
वाइड ओपन ऑन एन, कि इस अक्टूबर की आफ्टरनून को हम इस विंडो को खुला क्यों रखते हैं। ये नीस ने कहा। इंडिकेटिंग ए लार्ज फ्रेंच विंडो, कि इंडिकेटिंग का मीनिंग यहाँ पे हुआ इशारा करते हुए, कि उसने उस बड़ी फ्रेंच विंडो की तरफ को इशारा करते हुए, दैट ओपनड ऑन टू ए लॉन, जो एक लॉन की तरफ को खुलती थी। इट इज क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर सेड फ्रैम्पटन, बट हैज दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी। इट इज क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, फ्रैम्पटन ने कहा कि ये वर्ष का सबसे गर्म समय है, ठीक है, कि जो वर्ष होता है उसमें काफी गर्म समय है, जो जिस समय की बात हो रही है अक्टूबर की। तो वट हैज दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी, कि इस विंडो का, ठीक है, इस विंडो का उस ट्रेजेडी के साथ, ये जो विंडो है उस ट्रेजेडी के साथ इसका क्या लेना देना है, क्या इसका संबंध है, ठीक है। गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी, तो यहाँ पे एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी का मीनिंग हुआ कि उस ट्रेजेडी के साथ इस खिड़की का क्या लेना देना है। आउट थ्रो दैट विंडो, ठीक है, उस खिड़की से बाहर, 3 years ago to a day, 3 वर्ष पहले एक दिन, हर हस्बैंड, उसके पति, एंड हर 2 young brothers, उसके 2 भाई, वेंट ऑफ का मीनिंग है निकल गए या चले गए, फॉर देयर डेज शूटिंग, अपने दिन के शिकार के लिए शूटिंग करने के लिए, ठीक है। 3 वर्ष पहले एक दिन उसके पति और उसके दोनों छोटे जो भाई थे वो शिकार के लिए चले गए या निकल गए। दे नेवर केम बैक, वो कभी वापिस नहीं आए। इन क्रॉसिंग द मोर टू देयर फेवरेट शूटिंग ग्राउंड, दे वर ऑल 3 एनगल्फ्ड इन ए ट्रेजरस पीस ऑफ बॉग। अब यहाँ पे इन क्रॉसिंग द मोर, यहाँ पे जो मोर MOOR है, इसका मीनिंग हुआ दलदल, ठीक है, क्रॉसिंग पार, कि वो उस दलदल को पार करते हुए, ठीक है, टू देयर फेवरेट शूटिंग, अपने फेवरेट होता है पसंदीदा शूटिंग के ग्राउंड पर, देवर ऑल 3 एनगल्फ्ड, एनगल्फ्ड का मीनिंग हुआ, यहाँ पे जो एनगल्फ्ड है इसका मीनिंग हुआ निगल लिए गए, ठीक है। ट्रीचरस का मीनिंग है उस बेईमान, बॉग भी यहाँ पे हुआ दलदल, कि वो उस बेईमान दलदल के द्वारा तीनों को ही अपने अंदर उनको निगल लिया गया या उस दलदल में वो दब गए। इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर, अब वो यहाँ पे बोलते हैं कि इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल, भयानक, वेट, नमी से भरी हुई, समर थी, कि वो एक थोड़ी सी नमी से भरी हुई समर थी, बहुत ही भयावन थी, बहुत ही डरावनी थी। यू नो, आप जानते हैं, एंड प्लेसेस दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि जो स्थान दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स, जो दूसरे वर्षों में सुरक्षित माने जाते हैं, वो स्थान गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग, उन्होंने क्या किया, गेव वे, ऐसे समय में उन लोगों को, उस वहाँ पे जो दलदल थी उसने विदाउट वार्निंग, बिना चेतावनी के ही, ठीक है, बिना चेतावनी के ही उन्होंने उनको अपने अंदर दबा लिया, ठीक है। जो स्थान सुरक्षित माने जाते हैं लेकिन उसी स्थान में उनको जो है वो उस दलदल में वो दब गए थे। देयर बॉडीज वर नेवर रिकवर्ड, उनकी जो बॉडी थी वो कभी रिकवर्ड का यहाँ पे जो मीनिंग हुआ कि वो कभी नहीं, नेवर कभी नहीं रिकवर्ड मिली। दैट वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, और ये इसका सबसे भयानक हिस्सा था। Here the child's voice lost its self-possessed note and became flatteringly human. तो यहाँ पे हेयर द चाइल्ड्स वॉइस, यहाँ पे जो स्नीज की उस बच्ची की आवाज़ थी, लॉस्ट इस्ट, उसने अपना खो दिया, सेल्फ पोजेस्ड नोट का मीनिंग हुआ बिल्कुल कॉन्फिडेंस, जो उसकी आवाज़ में झलक रहा था जब वो मेरे साथ बात कर रही थी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कर रही थी। जब उसने ये बात कही कि उसके जो भाई थे और वो जो बात वहाँ पे चली कि उनको उस दलदल ने अपने अंदर जो था दबा लिया था, तो जब ये बात उसने कही तो एकदम से उसकी जो आवाज़ थी, वो उसका कॉन्फिडेंस था, वो क्या हो गया, वो नीचे दब जाता है, नीचे वो हो जाता है। एंड बीकेम फ्लैटरिंगली,
फ्लैटरिंगली ह्यूमन। और जिस तरह से आप देखते हैं कोई ऐसी बात हम किसी के साथ कर रहे हैं, दुख भरी बात कर रहे हैं, डरावनी बात कर रहे हैं, तो कई बार हम बात करते हैं बिल्कुल घबरा जाते हैं, वैसे ही वो छोटी सी लड़की है वो भी बात करते हैं बिल्कुल घबरा जाती है। अब यहाँ पे लड़की कौन है, ठीक है, पिक्चर में समझेंगे। देखिए ये नटल हैं, ठीक है, और ये वो 15 ईयर्स ओल्ड जिस लेडी जिसे कहा गया है वो लड़की है, और वो नटल से बात कर रही है कि जो खिड़की के साथ, उस फैमिली के साथ, उस खिड़की से मिस हैपनिंग हुई थी जो रिलेटेड थी खिड़की से, उसकी बात वो कर रही थे। तो इस तरह से आपस में ये दोनों बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये घटित हुआ था, किस तरह से उसके जो भाई थे वो इस खिड़की से बाहर गए थे लेकिन कभी वापस नहीं आए, उनकी बॉडी भी नहीं मिली। तो इस तरह से बात करती है, वो थोड़ी सी घबरा जाती है। पुअर आंट ऑलवेज थिंक्स दैट दे विल कम बैक सम डे, they and the little brown spaniel that was lost with them and walk in at that window just as they used to do। अब जो उनकी बेचारी आंटी, पुअर का मीनिंग हुआ बेचारी, जो आंटी है ऑलवेज थिंक्स हमेशा सोचती है, दैट दे विल कम बैक समडे कि वो एक दिन वापस आएंगे, दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पैनियल, और उनका यहाँ पे स्पैनियल उनका डॉग है कि जो उनका छोटा भूरे रंग का स्पैनियल है वो भी वापिस आ जाएगा, दैट वॉज लॉस्ट विद देम जो उनके साथ खो गया है, एंड वॉक इन एट दैट विंडो जस्ट एज दे यूज टू डू, और वो वॉक इन का मीनिंग है अंदर आएंगे, वॉक इन अंदर आएंगे, एट दैट विंडो उस विंडो से, जस्ट एज दे यूज टू डू जैसे वो अक्सर किया करते थे। यहाँ पे हम इसको बोलेंगे, जय आपको वर्ड दिया है जस्ट एज दे यूज टू डू, जैसे वो अक्सर किया करते थे कि वो इस खिड़की से अंदर आ जाते थे तो वो ऐसा करेंगे। दैट इज वाई द विंडो इज केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज क्वाइट डस्क। यहाँ पे जो डस्क वर्ड है इसका मीनिंग होता है शाम, बिल्कुल जब काफ़ी शाम हो जाती है तब तक, एवरी इवनिंग मतलब जब तक काफ़ी बिल्कुल शाम जो हो जाएगी, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। दैट इज़ भाई यही कारण है कि विंडो इज़ केप्ट ओपन, कि ये जो विंडो है बहुत ज़्यादा शाम होने तक ये खुली रहती है। पुअर डियर आंट, बेचारी आंट, सी हैज़ ऑफन टोल्ड मी, वो हमेशा मुझे बताती है, हाउ दे वेंट आउट, कि वो कैसे बाहर गए थे, हर हस्बैंड with his white waterproof coat over his arm and Ronnie, her youngest brother, singing Bratty, why do you bound। अब उनकी जो आंट है वो लड़की बोलती है कि वो मुझे हमेशा बताती हैं कि कैसे उनके जो हस्बैंड थे, पति थे, विद हिज वाइट कोट, वो अपने सफ़ेद वाटरप्रूफ कोट को ओवर हिज आर्म, अपनी बाजों के ऊपर रखे हुए बाहर गए थे इस खिड़की से, एंड रॉनी और उनका भाई, हर यंगेस्ट ब्रदर, छोटा उनका भाई, सिंगिंग, वो यह गाते हुए, ब्रैटी वाई डू यू बाउंड। अब इसको गाते हुए वो इस खिड़की से ही बाहर चले गए। एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर, अब वो बोलती है कि जो उसका ब्रदर है ये क्यों गाता है, वाई डू यू बाउंड ब्रैटी, वो इसलिए गाता है टू टीज, उसको परेशान करने के लिए ही हमेशा वो ऐसा जो गाना था उसको गाता था, इन लाइनों को वो गाता था। ब्रैटी वाई डू यू बाउंड, बिकॉज सी सेड इट गॉट ऑन हर नर्व्स, बिकॉज क्योंकि, सी सेड इट गॉट ऑन हर नर्व्स, क्योंकि जब वो ये गाते थे, इन लाइनों को गाता था उसका भाई, तो वो थोड़ी सी नर्व्स मतलब थोड़ी सी वो घबरा जाती थी। ऐसा वो लड़की बोले कि जब वो इन लाइनों को गाता था वो थोड़ी सी घबरा जाती थी। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग लाइक्स दिस, कि इस तरह की कभी समटाइम्स कभी कभी, ऑन स्टिल जैसी आज है, क्वाइट इवनिंग लाइक दिस, इस प्रकार की शाम में, इस तरह की शाम में, आई ऑलमोस्ट गेट ए क्रीपी फीलिंग, मुझ में एक बहुत ही क्रीपी फीलिंग का मतलब है अजीब सी भावना, ठीक है, या सनसनाहट वाली फीलिंग, एक सनसनाहट वाली फीलिंग जो है वो मेरे अंदर आती है। दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो, कि वो सभी इस खिड़की से अंदर
आ जाएंगे। ऐसी मेरे अंदर जो है भावना आती है जब ऐसी शाम होती है। तो हमने जाना किस तरह से नटल जो थे वो इस पार्ट 1 में कि नटल थे, फ्रैम्पटन नटल थे, किस तरह से वो स्पेल्टन, मिसिस स्पेल्टन थे, उनसे मिलते हैं तो उनके हस्बैंड के साथ क्या होता है, किस तरह से वो उस दलदल में फंस जाते हैं और वो फिर मिलते ही नहीं हैं, और किस तरह से उनकी जो पत्नी है स्पेल्टन है किस तरह से उनका इंतजार करती है कि वो इसी खिड़की से वापस आएंगे। ठीक है, तो यही बात आपके फर्स्ट पार्ट में हुई थी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। Thank you.